Hello everyone, this is our third video related to the essay boards, and the essay boards is for class BA part first. Okay, and this is our third video, and in this video we will discuss the remedies against boards. Dear students, इससे पहले हमने वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में पढ़ा कि एडवर्ड विराल लुकास ने ट्रू बोर क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी। फिर वीडियो फर्स्ट में सेकंड में हमने पढ़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स कि बोर्ड्स के विभिन्न प्रकार क्या है, और ये हमारी थर्ड वीडियो है ऐसे बोर्ड्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे रेमेडीज अगेंस्ट बोर्ड्स कि वो कौन से उपाय हम कर सकते हैं, वो कौन से रेमेडीज हम कर सकते हैं जिनसे हम ऊपर जो हमने 4-5 तरीके के बोर्ड देखे थे, कौन कौन से बोर्ड्स थे, जैसे ट्रू बोर्ड, बटन होलिंग बोर्ड, फनी स्टोरी टेलिंग बोर्ड, और शायद आप भूल गए होंगे, ये हमें थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखो ट्रू बोर्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स क्या क्या थे, नोटोरियस बोर्ड, बटन होलिंग बोर्ड, फनी स्टोरी टेलिंग बोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स पढ़े, और अब इस तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक मिनट, अब है ह्यूमरस बोर्ड हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे रेमेडीज अगेंस्ट बोर्ड्स कि क्या क्या रेमेडीज हम उन बोर्ड्स के खिलाफ अपना सकते हैं जिनसे बोर्ड्स लोगों को टाला जा सके। देखो राइटर ट्राई, यहाँ पे राइटर ट्राई टू सजेस्ट, राइटर ने सजेस्ट करने की कोशिश की है सर्टेन रेमेडीज अगेंस्ट बोर्ड्स। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, आप इस तरह से लिखें राइटर ट्राइज। ओके, ट्राई का हम लिखेंगे ट्राइज, क्योंकि राइटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ बाय मिस्टेक मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, तो आप इसको करेक्ट करेंगे। राइटर ट्राइज टू सजेस्ट सर्टेन रेमेडीज अगेंस्ट बोर, बोर के खिलाफ उन्होंने कई सारे रेमेडीज जो हैं वो बताए हैं इन दिस essay, इस essay में। एंड ही सेज दैट देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन अवॉइड all these kinds of boards and these remedies are as follows कि कई ऐसे रेमेडीज हैं जिनके जरिए हम ऐसे बोर्ड लोगों को अवॉइड कर सकते हैं, और वो जो रेमेडीज हैं वो निम्न प्रकार से राइटर ने बताई है। और पहली रेमेडी है, द फर्स्ट रेमेडी इज टू डेवलप अस अ हैबिट ऑफ थिंकिंग अलाउड, मतलब जोर जोर से बोलने की थिंकिंग, यानी जैसे ही कोई वो बोर इधर आए तो हम जोर जोर से बोलने लगे। ऐसे ही जो मन में बड़बड़ाते हैं ना, तो मन में बड़बड़ाने के बजाय क्या जोर जोर से बड़बड़ाने की आदत डालो, जैसे कि अरे पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसे वैसे, अब कितनी देर बोर करेगा, तो सामने वाला व्यक्ति सुन लेगा और वो समझ जाएगा कि वो जरूर बोर कर रहा हूं मैं इसको, और वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो काइंडनेस जो है वो कूट कूट के भरी है, हम उस ह्यूमन काइंडनेस के कारण किसी को हर्ट करना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए ये आइडिया भी फेल हो जाता है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलता है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट रेमेडी उन्होंने बताई है, द फर्स्ट रेमेडी इज टू डेवलप अस अ हैबिट ऑफ थिंकिंग अलाउड एंड ट्रूथफुल व्हेन द बोर आर नियर बाय। नियर बाय मतलब जब पास में हो, जब बोर पास में हो तो आप जोर जोर से बोलने की हैबिट बना ले और सच जोर जोर से बोलने लग जाए। इन दिस ऐसे दिस रेमेडी ऑफ लाउड थिंकिंग इज यूज्ड बाय लॉर्ड पियर। एक कोई लॉर्ड है, एक उदाहरण हमारे इस ऐसे में आया है जिसमें एक कोई लॉर्ड है कहीं का, पियर मतलब एक किसी पोस्ट पे शासन करने वाला लॉर्ड जो होता है, उसने इस रेमेडी को अपनाया है, ऐसा लेखक ने ऐसे में अंदर बताया है। लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी काइंडनेस भरी हुई है कि हम
किसी भी बोर को आने पर ऐसे जोर जोर से बिल्कुल बोल ही नहीं पाएंगे कि ये मुझे बोर कर रहा है यार, कहाँ से आ गया ऐसे वैसे। तो कहीं ना कहीं ये रेमेडी भी हमें फेल होती सी नजर आती है। अगला देखो सेकेंड रेमेडी क्या है। द सेकेंड रेमेडी इज टू बिकम स्ट्रेट एंड रूड टुवर्ड्स बोर्स। स्ट्रेट एंड रूड, रूड मतलब बहुत ऐसे कठोरपन सा दिखाना, एकदम कड़कपन सा ऐसे दिखाना कि बिल्कुल नहीं, मैं तुझे सुनना ही नहीं चाहता, इस तरह से। When a bore come to us to talk, we should show rudeness and discourtesy. मीन्स एकदम नीरसता, विनम्रता ऐसे दिखा दो, बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड की जैसे हम तो उसको सुनना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। एंड वी कैन से टू द बोर दैट हिज टॉक्स ओनली टायर अस। और इस तरह से शो करो कि उसकी जो टॉक है वो बिल्कुल बोरिंग है और वो हमें थका रही है। टायर मतलब थका रही है, बोर ही कर रही है, ऐसा दिखाओ। या वी कैन से टू द बोर डायरेक्टली दैट यू आर बोरिंग अस एंड योर टॉक्स आर नॉट मच इंटरेस्टिंग। या फिर डायरेक्टली उस बोर से ऐसा कहने की हिम्मत करो कि यार तेरी जो टॉकिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे और मुझे तू बहुत बोर करता है। या फिर ऐसा कह दो। बट दिस रेमेडी इज नॉट यूजफुल यूजेबल। लेकिन ये जो रेमेडी है ना वो भी यूजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक हम मानवीय प्राणी हैं, सो वी हैव इनबोर्न काइंडनेस इन अवर हार्ट। और हमारे दिलों में एक पैदाइशी काइंडनेस है और उस काइंडनेस की वजह से हम उस दया, जो करुणा हमारे हृदय में है, उसके कारण हम कभी भी किसी भी आदमी को ये नहीं कह सकते कि भैया तू बोर कर रहा है, रहने दे, तू मत बोल। तो so we cannot say directly to the board that your talking are boring us, या your talking लिख देना या you are boring us, इस तरह से लिख देना। और हम डायरेक्टली उसको बिल्कुल कह नहीं सकते कि भैया तू मुझे बोर कर रहा है या तेरी बातें मुझे बोर कर रही है। सो ये वाली रेमेडी भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये भी यूजफुल नहीं है। सो thus boards always find listeners because of our virtue of kindness। virtue मतलब गुण, जो दया करुणा का गुण हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, उसके कारण जो बोर लोग हैं वो हमेशा बढ़ते रहेंगे और उन बोर लोगों को हमेशा अपने लिसनर मिलते रहेंगे। अब थर्ड रेमेडी क्या है देखो। द थर्ड रेमेडी इज टोटल अवॉइडेंस ऑफ बोर। पहली रेमेडी तो क्या थी? लाउड थिंकिंग, जोर से बोलने लग जाओ। तीसरी रेमेडी क्या है कि डिस्कर्सी और रूडनेस शो कर दो। और सॉरी दूसरी, और तीसरी रेमेडी क्या है कि बोर लोगों का टोटली अवॉइडेंस करो। टोटल अवॉइडेंस कैसे? व्हेन वी सी अ बोर कमिंग टुवर्ड्स अस, जब बोर लोगों को हमारे पास में आते देखें तो हम क्या करें? वी कैन अवॉइड बोर्स बाय टर्निंग टू इन द स्ट्रीट और टर्निंग फ्रॉम द रूम इन द नेक्स्ट रूम। जैसे ही हम बोर लोगों को आते दिखे उनका टोटल अवॉइडेंस कर दो। अगर आप गली में आते दिख रहे हो तो आप दूसरी गली में मुड़ जाओ, और अगर वो आपके घर आ रहे हैं तो आप दूसरे कमरे में चले जाओ। बट व्हेन द बोर इज सीन वेरी क्लोज टू अस, दिस टाइप ऑफ रेमेडी इज नॉट प्रैक्टिकेबल। लेकिन ये रेमेडी भी काम में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि मान लो बोर हमारे इतने पास आ गया कि हम उसके सामने बिल्कुल दूसरी गली में मुड़ ही नहीं सकते, या बिल्कुल वो हमारे कमरे में ही आ गया तो हम फिर तब भी उठ करके दूसरे कमरे में जा सकते। तो इन कंडीशन में ये वाला जो उपाय है वो भी बेकार हो जाएगा। बट व्हेन is not practicable because the boar come nearby to us once, we cannot turn to in the next street or the another route। क्योंकि अगर बोर हमारे इतने पास आ गया, बिल्कुल पास ही, तो ना तो हम दूसरे गली में मुड़ सकते हैं और न ही हम दूसरे कमरे में जा सकते हैं। सो इन दिस कंडीशन दिस रेमेडी इज आल्सो यूजलेस। और ऐसी कंडीशन में ये वाली रेमेडी भी हमारी यूजलेस हो जाएगी। अब देखो चौथी, फोर्थ रेमेडी क्या बताई उन्होंने, ठीक है। फोर्थ रेमेडी बताई है, बोर्ड्स ऑफन गेट देयर टॉक्स फ्रॉम वेरी ह्यूमरस मैगजीन एंड पेपर्स। बोर्ड लोगों को अब असल में अगली रेमेडी उन्होंने क्या बताई चौथी, कि जहां से उन लोगों को बातें मिलती है ना, किसी न्यूज़पेपर से, किसी मैगजीन से, उनको ही बंद कर दो। उसमें वैसा मटेरियल छापना ही बंद कर दो जो न तो उनको पढ़ने को मिलेगा, नहीं उनके पास में वो बोर करने वाले आइडिया आएंगे, नहीं वो हमें बोर करेंगे। तो ये लास्ट वाला जो उपाय बताते हैं यहाँ पे एडवर्ड विरा लुकास, वो बोलते हैं कि बोर ऑफन गेट देयर टॉक्स फ्रॉम वेरी ह्यूमरस मैगजीन एंड पेपर्स, कि बहुत मजाक वाले जो मैगजीन और पेपर होते हैं वहां से उनको अपना मटेरियल मिलता है बोलने का। सो
The fourth remedy is to stop the publication of the humorous magazines and papers of the boards. और फोर्थ रेमेडी ये है कि उनके वो जो मैगजीन जो पेपर है उनको ही आप छपना बंद कर दो. Boards always get the matters of their talking from the magazines and papers, but this remedy is also not practicable. लेकिन ये जो रेमेडी है वो भी किन्हीं कंडीशन में यूजफुल नहीं है. So and the end of the author finds no way to avoid the boards because we have unending kindness in our heart and the boards always will be find their listeners. और लास्ट में ऑथर इस कंक्लूजन पे निकलता है कि ऐसा कोई भी फिक्स उपाय नहीं है जिससे हम बोर्ड लोगों को टाल सकें, क्योंकि हमारे अंदर जो है इनबोर्न ह्यूमन काइंडनेस है. हमारे अंदर एक मानवीय करुणा कूट कूट के भरी हुई है, दया भरी हुई है, जिसके कारण हम बोर्ड लोगों के खिलाफ ये ऊपर बताई गई चारों रेमेडी हैं, इनमें से कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते. और बोर्ड लोग जो है वो बढ़ते रहेंगे और उनको अपने सुनने वाले भी मिलते रहेंगे. अब आगे देखो, आगे राइटर ने क्या दिया है, कॉजेज ऑफ थ्राइविंग ऑफ बोर्ड्स एंड देयर हैप्पीनेस, कि वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से वो लोग हमेशा बढ़ते रहते हैं और खुश रहते हैं. उनके बढ़ने के और उनकी खुशी के कारणों के बारे में बताया है. एट द एंड ऑफ द एसे, और अब ऐसे के आखिरी में, द ऑथर टेल्स अबाउट द कॉजेज बाय विच द बोर्ड्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड थ्राइविंग. और अब ऐसे के एंड में राइटर ने वो कारण बताए हैं जिनकी वजह से बोर्ड लोग हमेशा ही इंक्रीजिंग करते हैं और बढ़ते रहते हैं. बोर्ड्स आर ऑलवेज हैप्पी, और बोर्ड लोग हमेशा हैप्पी भी होते हैं, बिकॉज दे एबल टू टॉक सक्सेसफुली दे आर बोरिंग टॉक्स टू दी अदर्स, क्योंकि वो हमेशा ही अपने बोरिंग टॉक दूसरों को बताने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. एंड ड्यू टू अवर काइंडनेस, किस कारण, हमारी काइंडनेस के कारण, इसलिए वो हमेशा ही खुश रहते हैं. एंड एज वी एज अ ह्यूमन बीइंग, और मानव होने के नाते हम ऑलवेज हैव अनएंडिंग काइंडनेस इन आवर हार्ट, हमेशा ही हमारे हृदय में दया बसती है, करुणा बसती है, क्योंकि हम मानव हैं. सो सच बोर्ड्स कांट बी स्टॉप्ड टू थ्राइविंग, और इसलिए इस प्रकार के बोर्ड बढ़ने से नहीं रोके जा सकते. थ्राइविंग मतलब इंक्रीज होने से, बढ़ने से नहीं रोके जा सकते हैं. एंड बोर्ड्स टेक फुल एडवांटेज ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और बोर्ड लोग भी हमारी उस दया, उस करुणा का पूरा फायदा उठाते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ थ्राइविंग बोर्ड्स एवरीडे, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बोर्ड लोग दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं. कौन सा कारण है? ह्यूमन काइंडनेस, अनएंडिंग ह्यूमन काइंडनेस जो है, उसी के कारण बोर्ड लोग हमेशा बढ़ते जाएंगे. एंड आवर काइंडनेस, सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस डू नॉट अलाउ टू स्टॉप द बोर्ड्स, और हमारी जो दया है, जो हमारी सिंप्लिसिटी है, और जो हमारा इनोसेंस, जो निर्दोषपना है हमारा, जो बिल्कुल सहज स्वभाव वाले, सिंपल और एक दया वाले लोग हम हैं, डू नॉट अलाउ टू स्टॉप द बोर्ड्स, वो हमारी दयालुता, हमारी सिंप्लिसिटी और हमारी जो इनोसेंस है, वो बोर्ड लोगों को रोकने में मदद नहीं करती. मतलब वो बोर्ड लोगों को रोक ही नहीं पाती. हमारे मन के अंदर जो दया है, जो सिंप्लिसिटी, जो इनोसेंस है, उसके कारण हम बोर्ड लोगों को कभी भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे. सो दिस काइंडनेस इज द मेन कॉज दैट नॉट ओनली बोर्ड्स but the notorious boards also remain happy and increasing in number day by day. और यही हमारी जो दया, हमारा इनोसेंस और हमारी सिंप्लिसिटी है, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण बोर लोग हमेशा बढ़ेंगे. यहाँ तक कि जो नोटोरियस बोर है, बदनाम बोर है, वो भी हमेशा खुश रहेंगे और दिन ब दिन वो उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है और वो हमेशा सुनने के लिए लिसनर भी उनको मिल ही जाते हैं. And they always find listeners they always find listeners because we have virtue of kindness in our heart and this kindness let both thriving day by day. और ये kindness, जो दया का गुण हमारे अंदर है, वही दिन ब दिन इन बोर्ड लोगों को बढ़ने में मदद करेगा. And thus we find it is the kindness of human nature causes the thriving of boards and simplicity of boards always keep boards हैप्पी एंड इंक्रीजिंग इन नंबर. और ये हमारी जो दया है, इसके कारण ही बोर्ड लोग हमेशा
बढ़ते रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा उनको अपने सुनने वाले भी मिलते रहेंगे। और आखिरी में देखते हैं कंक्लूजन कि किस तरह से हम इस ऐसे का कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष जो यहाँ पे हमें राइटर के ऐसे का निकलता है। In this essay, the writer tells about the definition of bore, favorite topic of bores, kinds of bore, remedies against bore, and causes of thriving bore. इस निबंध में हमने जाना कि एक बोर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, बोर लोगों के फेवरेट टॉपिक क्या है, बोर लोगों के विभिन्न प्रकार क्या है, बोर लोगों के खिलाफ जो इलाज, जो रेमेडी किए जा सकते हैं, जो उपाय किए जा सकते हैं उनको अवॉइड करने के वो क्या है, और बोर लोगों के बढ़ने के कारण क्या है। इतनी बातों के बारे में हमने जाना। एंड द राइटर क्लोज हिज एसे बाय सेइंग दैट द बोर विल कंटिन्यू फ्लोरिश एंड थ्राइव। फ्लोरिश मतलब इंक्रीज, थ्राइव मतलब भी इंक्रीज। और आखिर में जो राइटर है वो कहता है कि बोर लोग हमेशा बढ़ेंगे, हमेशा इंक्रीज होंगे, बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई द काइंड ऑफ रेमेडी अगेंस्ट देम, कि हम किसी भी प्रकार का उपाय उनके खिलाफ प्रयोग में नहीं ला सकते, इसलिए बोर लोग हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। और हमारे अंदर क्या है, काइंडनेस है, सिंप्लिसिटी है। सो बोर ऑलवेज फाइंड लिसनर, इसलिए बोर लोगों को हमेशा लिसनर भी, सुनने वाले भी मिलते रहेंगे। दस बोर विल ऑलवेज लिव विद अस, और इस प्रकार से ये बोर लोग भी हमेशा ही हम लोगों के साथ रहेंगे, हम लोगों के बीच रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम इतने दया हमारे मन के अंदर भरी है, इतनी करुणा भरी है कि हम इन बोर लोगों को न तो अवॉइड कर पाते हैं, न ही हम इनसे कह पाते हैं कि भाई तू हमें बोर कर रहा है। और उसी दया और करुणा की वजह से ये लोग हमेशा हमारे बीच बने रहेंगे और हमेशा हमें इन बोर लोगों को सुनना ही पड़ेगा। So we don't apply any remedy against bore, and at the end the author suggests that we should adopt the policy of live and let live. और आखिर में लेखक ने कहा कि हम बिल्कुल भी इन बोर को अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये हमेशा हमारे समाज में बने रहेंगे और हमें इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा और एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कौन सी पॉलिसी? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की परिपाटी पे हमें चलना होगा। और ये बोर भी हमारे समाज में बने रहेंगे, हम ही लोगों के बीच बने रहेंगे। मीन्स that is we should continue to bore others and get bored by the others. Live and let live मतलब कि हम भी बोर होते रहेंगे और दूसरों को भी शायद हम बोर करते रहेंगे। तो ये लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी के साथ ही हमें समाज में रहना होगा, बट इन सर्टेन लिमिट। लेकिन कैसे? सर्टेन लिमिट में होना चाहिए। बोरिंग करने की हैबिट तो हमारे में रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं, लेकिन वो लिमिट में होनी चाहिए, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर किसी को बोर ही करते रहें, बिकॉज बाय नेचर एवरी वन ऑफ अस इज ए बोर, क्योंकि स्वभाव से हम सभी बोर हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में ऐसा लगता है सामने वाले को कि ये मुझे बोर कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन तो सबके साथ आएगी। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बोरिशनेस तो सभी के अंदर है, लेकिन वो बोरिंग करने वाला जो बोरिशनेस है वो लिमिटेशन में होना चाहिए, सीमा में होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो वी नीड टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लिव एंड लेट लिव। तो इसलिए हमें आवश्यकता है लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी अडॉप्ट करने का। तो ये हमारा ऐसे था बोर्ड्स जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आप सबको ये समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई समस्या है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे जो कॉलेज ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप उन पर भी डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे तरीके से वीडियो प्रिपेयर करूं और अच्छे तरीके से आपको समझाऊं। और अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय एंड हैव अ नाइस टाइम एंड एंजॉय योर स्टडीज।